नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसको हम लोग बैलेंस डाइट के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं। वो मैं जो नोट्स है उसमें बैलेंस डाइट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट्स इसके, तो मैं वो बताऊँगी कैसे। जैसे कि अब देखो, हम कोई भी चीज़ जो भी कर रहे हैं तो हमको अल्टीमेटली क्या, मतलब खाने वाली डाइजेशन से रिलेटेड की बात कर रहे हैं हम लोग, फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमको क्या बनाना है, एनर्जी, क्योंकि हमको क्या करना है, काम, वर्क करना है, एनर्जी करना, एनर्जी चाहिए हमको। अब अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो है हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी। तो तुम हीट के यूनिट पढ़ते ही हो, फिजिक्स में देखते हैं हम लोग, जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ पे जूल, कैलोरी एंड किलो कैलोरी। अब जो न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो हमेशा देखो कैलोरीज की बात करते हैं कि ये फूड खाओ तो इतनी कैलोरीज मिलेंगी, इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन खाओ तो इतनी कैलोरीज मिलेंगी। तो ये सब उन्होंने करा कैसे, क्योंकि कैलकुलेट करके रखे हैं ना हमने, तो पहले से ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है। तो ध्यान रखो, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट है, और किस चीज़ का, कौन से वर्ड का बार बार यूज़ होता है, कैलोरीज का, हर फूड के लिए। तो द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी, बिकॉज अभी बताया तुम्हें कि हीट जो है अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए एनिमल का रिक्वायरमेंट बोल लो या किसी भी फूड की एनर्जी, ठीक है, तो हम लोग उसको हीट के फॉर्म में ही देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है इट इज़ ऑफन मेजर्ड एज कैलोरी। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये स्मॉल केस, ये मतलब स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। तो ये देखो कैलोरी, CALORIE, ये जो लिखा है ये स्मॉल में लिखा है कैलोरी, और जूल कैपिटल J। हम लोग उसको इस तौर पे मेजर करते हैं। अब हर कोई चीज़ का मेजरमेंट होता है ना, मतलब हम एक, अगर कोई चीज़ है, अगर उसे वे करना है तो हम लोग ग्राम में कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, कोई जो बाहर के लोग हैं वो कोई और चीज़ में करते हैं, वो पाउंड्स में करते हैं। हर किसी का अपना अपना एक यूनिट है। तो ये जो है, ये जो हीट एनर्जी है, जो हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं, जो एनिमल को रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग काय में गिनते हैं, कैलोरी और जूल्स में, विच इज़ द, अब ये देखो उसका डेफिनेशन दिया गया है, विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि देख लो, ये है 1 ग्राम ऑफ वाटर तुम्हारे पास। अब तुम्हें क्या करना है, ये मान लो कि ये है 2 डिग्री में, और तुम्हें क्या करना है, इसको कितने डिग्री पे लाना है, 3 डिग्री पे। तो ये कितने डिग्री से चेंज हुआ, 1 डिग्री से, है कि नहीं। 1 ग्राम ऑफ वाटर था 2 डिग्री सेल्सियस पे, तुम्हें कितने टेम्परेचर पे लाना है, 3 डिग्री सेल्सियस पे। कितने से इंक्रीज़ करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो क्या करोगे यहाँ पे, ठंडा तो करेंगे नहीं फ्रीज़र में, क्या देंगे यहाँ पे, हीट देंगे ना। तो ये जो है, ये हमारा ये स्मॉल लेटर वाला, हाँ, कैलोरी, स्मॉल लोअर केस वाले, ये इसकी बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रखो। ये जो है ये कैलोरी। तो फिर से देख लो डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो, तुम अगर ग्राम में कोई चीज़ अगर बार बार कैलकुलेट करने जाओ तो थोड़ा कैलकुलेशंस हार्ड हो जाते हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स में भी, कि हमको थोड़ा इजी करना है चीज़ों को, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कभी कभी तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता ना, सही से आंसर नहीं आता। तो वही, इसलिए ईजी हो जाए, सारी चीज़ें ईजी हो जाए, तो इसलिए क्या कर देते हैं, इसको एक दूसरा यूनिट दे देते हैं। सिंस दिस वैल्यूज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, और टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज़ किलो कैलोरी। देख लो यूनिट अच्छे से, किलो कैलोरी और किलो जूल। ठीक है, तो यही इसका बड़ा फॉर्म, ये जो हम इसको अभी कैलोरी बोल रहे थे, अभी क्या बोलने लगेंगे, किलो कैलोरी या किलो जूल। अभी भी देखो यूनिट्स का बहुत झूल झाल है यहाँ पे, तो ज़रा ध्यान से। तो ये है स्मॉल लेटर वाला कैलोरी। अब हमने बड़ा कर दिया, यूनिट बड़ा कर दिया, हम क्या बात कर रहे हैं, 1 kg ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, कि 1 kg ऑफ वाटर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है तो जो हीट एनर्जी लगेंगी, अब हम उसको क्या बोलने लगेंगे, किलो कैलोरी। ये भी स्मॉल केस में। तो देखो, 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius.
ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उधर 1 ग्राम ऑफ वाटर की बात हो रही थी, यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर की बात हो रही है। 1 ग्राम ऑफ वाटर की बात होती है तो हम लोग लेते हैं कैलोरी, जब 1 kg की बात हो रही है वाटर की तो हम लोग बोल रहे हैं 1 किलो कैलोरी। न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, जो डाइट चार्ट वगैरह बना के देते हैं, ट्रेडिशनली रिफर्ड टू किलो कैलोरी एज कैलोरी। ये देखो मैंने बोला ना अपर केस और लोअर केस की बात आएंगी यहाँ पे। तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो कैलोरी नहीं देखते, मतलब ऐसे नहीं देखते वो कि 1 ग्राम में कैसा या ऐसा, उनको तो त्रास आ जाएगा ना, इतने कैलकुलेट करते रहेंगे तो लोग क्या कर देते हैं ऐसा केजी के हिसाब से गिनते हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली रिफर टू किलो कैलोरी एज कैलोरी, ठीक है, ये वाला कैलोरी कैपिटल सी वाला, और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज, इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ा ध्यान से देखो। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो उस दिन जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर तुम्हें बताया था तो नहीं कि हमने देखा था कि ये जो रहती है C6H12O6 हम लोग डालते हैं 6O2, तो फिर मैंने बोला था ये होता क्या अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज्ड, है कि नहीं, याद होगा तो। फिर चीज़ें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, अल्टीमेटली क्या बनती है 38 ATP। क्या है ये? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट है ना, सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चेम्बर ले ले रहे हैं और इसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस यानी न्यूट्रिएंट में से कोई भी। तो 1 ग्राम ऑफ हम कोई भी फूड सब्सटेंस यहाँ पे डाल रहे हैं। अब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये ना एक चेम्बर है, आर्टिफिशियली हमने इसको बनाया है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इसका नाम है, 1 ग्राम ऑफ कोई भी फूड सब्सटेंस हमने डाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इसको करेंगे तो अल्टीमेटली क्या निकलेंगी, एनर्जी। और ये जो एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू इस चीज़ का, ये जो 1 ग्राम हमने जो भी डाला था। तो the amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram of food in the bomb calorimeter is its gross calorific और gross energy value, ठीक है। ये तो हो गई बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात। ये तो आर्टिफिशियली हमने बनाया है, सच में हमारी बॉडी में ऐसा थोड़ी होता होगा, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इट इज़ लॉस्ट। यहाँ से जो हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है 1 ग्राम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने पे आर्टिफिशियली इस चेम्बर पे बॉम्ब कैलोरीमीटर पे, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। पर सेम अमाउंट ऑफ चीज़, सेम चीज़, मान लो ये कार्ब्स थे, कार्ब्स 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स, अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, ये कोई तो भी है ऐसा, तो ये इंसान इसने जो भी खाया, इसने ये 1 ग्राम ना यही वाली चीज़ खाया जो इधर हमने डाली थी, इसने ये खा लिया 1 ग्राम, तो ये भी एनर्जी बनाएगा अल्टीमेटली, इसकी बॉडी में भी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इसी चीज़ का, कार्ब्स का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो इसने भी मान लो ये जो है ये बनाता है, ये जो हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोल रहे हैं ये 5 है, यहाँ पे 5 उसकी वैल्यू है। तो इसने सेम 1 ग्राम खाया तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 5 निकलनी चाहिए एनर्जी, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ अमाउंट से कम हो जाएंगी, 4.5 हो गई मान लो, ये जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है ये 4.5 हो गई। अब चेंज हो गई ना, ये तो हमने आर्टिफिशियल चेम्बर में लिया, ये तो हम किसी इंसान की सचमुच की बॉडी के अंदर देख रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है अब इसका नाम हो जाता है फिजियोलॉजिक वैल्यू, ठीक है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज़ द फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ द फूड, ठीक है। अब हमेशा हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे, फिजियोलॉजिक वैल्यू से। क्यों? क्योंकि ग्रॉस कैलोरीफिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पर ये आर्टिफिशियली हो रहा है, कोई भी एनर्जी कहीं पे भी लॉस नहीं हो रही है। पर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्या होता है, एनर्जी इधर उधर लॉस हो जाती है थोड़ी, इसलिए क्या होता है थोड़ा कम। इसके बाद हमने देखना है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट क्या है और फिजियोलॉजिक वैल्यू उनकी क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके बताया है कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब वो हम लोग प्रपोर्शन में खाते हैं ना चीज़ें, हम लोग की डाइट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो उसका रेशियो कितना है बैलेंस डाइट का,
तुम तो कुछ भी खाते हो, पर बैलेंस के लिए 4:1:1, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए और प्रोटीन एंड फैट सेम अमाउंट में रहना चाहिए। फिर आती है सेम एनर्जी की बात, ये मैंने तुम्हें अभी बताया है। कैलोरीफिक वैल्यू अभी देखा था हमने, हीट यानी एनर्जी, हीट, क्योंकि हमने बोलते हैं एनर्जी को हम लोग हीट के फॉर्म में देख रहे हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, वही ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, यही जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू बताया था मैंने, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर वाली वो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आफ्टर कंप्लीट कंबशन इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हमेशा ज़्यादा रहेंगी, हमेशा कम रहेंगी, यहाँ पे लिख के भी दिया है देखो। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फूड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फिजियोलॉजिकल वैल्यू बिकॉज इम्पॉर्टेंट इन बॉडी ड्यूरिंग कंबशन, कंबशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, सम एनर्जी इज लॉस्ट। फिर अभी तुम्हें बोला था कि हमें देखना है डिफरेंस। तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरीज, पर उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है 4.0। प्रोटीन से 5.65, पर फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू इनकी 4.0। फैट से 9.45 और फिजियोलॉजिकल है 9.0। तो बोन कैलोरीमीटर में अगर इनका देखेंगे 1 ग्राम सब्सटेंस का, अगर हम जो भी देखेंगे फूड का कैलोरीफिक वैल्यू, तो ज़्यादा आएंगी, जबकि वही चीज़ें हम लोग उतनी ही अगर खाएंगे तो वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे कम हो जाएंगी, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यूज़ की कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है।